सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बर्फ पानी के ऊपर कैसे तैरते रहती है। आखिर ये जो बर्फ है ये पानी में डूबती क्यों नहीं है, आखिर ये पानी से हल्की क्यों हो जाती है जो कि ये पानी के ऊपर तैरते रहती है। बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है, आज इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा घनत्व, ये डेंसिटी क्या चीज है पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब डेंसिटी से पहले आपको वॉल्यूम समझना पड़ेगा और मास समझना पड़ेगा। मास मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आयतन, ये दो चीजें आपको पहले समझनी पड़ेगी। देखिए, जैसे मान लो ये बर्फ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जितना जगह घेरा है ना, मतलब बर्फ, इस वस्तु को हमने रखा, इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा, इस ऑब्जेक्ट ने जितनी जगह घेरी है, जितनी जगह इन्होंने कवर किया है, इस जगह को बोला जाता है वॉल्यूम। क्लियर। अब बात करते हैं मास की। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने पदार्थ भरे हुए हैं, इस ये जो ऑब्जेक्ट है आइस, इनके अंदर कितनी मात्रा भरी हुई है, कितना मटेरियल भरा हुआ है, डेट इज कॉल्ड मास। और मास को हम लोग केजी में नापते हैं। क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, मास समझ में आ गया और आपको वॉल्यूम समझ में आ गया। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित जगह में कितनी मास भरी हुई है। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक फिक्स प्लेस पे है, ठीक है, एक फिक्स जगह पे, एक फिक्स जगह कवर करता है। तो एक निश्चित जगह जो ये कवर कर रही है, इस निश्चित जगह में कितनी चीजें इसमें भरी हुई है, इस ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल भरा हुआ है, डेट इज कॉल्ड घनत्व, जिसको डेंसिटी बोला जाता है। डेंसिटी समझ में आ गई। अब देखिए, जल का जो डेंसिटी होती है, वाटर का जो डेंसिटी होती है, जल का घनत्व, ये 1 ग्राम होता है। ठीक है, और बर्फ का जो डेंसिटी होती है ये 0.917 ग्राम होता है। ठीक है, अब जल का जो है ये 1 ग्राम है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, ठीक है, तो वह क्या करेगा ना, वह पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। अगर वाटर से डेंसिटी ज्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा। जैसे बर्फ का डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है, 0.917, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ये चीजें समझ में आ गई। अब आपको थोड़ी सी डेंसिटी को और भी बताता हूं जिससे अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें प्यार प्यार से समझ में आ जाए। चलिए, तो यहां पे देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स m/v। ठीक है, यहाँ पे P का मतलब होता है डेंसिटी, जिसको घनत्व बोला जाता है। M का मतलब मास होता है, द्रव्यमान। V का मतलब वॉल्यूम मीन्स आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे केस 1 दिया हुआ है। इमेजिन करो आपके पास 2 डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा A और एक डब्बा B। आई होप आपको विजिबल होगा। मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ। अब इस चीज का प्रूफ देखते हैं। एक डब्बा है आपके पास, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है। कहने का मतलब ये जितनी पानी जो है ना, ये 10 लीटर के बराबर जगह छेक रही है, और इसका मास जो है ये 10 केजी है। मास कितना है इसका? इसका मास 10 केजी है। ठीक, अब एक दूसरा डब्बा है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है, मतलब 10 लीटर जगह छेक रही है, और मास इसका है 20 केजी। क्लियर। यहाँ पे वॉल्यूम दोनों डब्बे का सेम है, यानी कि ये दोनों डब्बा जो है सेम जगह छेक रही है। जितना जगह ये डब्बा ले रही है उतनी ही जगह ये भी डब्बा ले रही है, लेकिन इसके मास में डिफरेंस है। मतलब इस डब्बे का 10 केजी है और इस डब्बे का 20 केजी वेट है। ठीक है, कहने का मतलब ये हल्का है और ये भारी है। तो देखो, पहला डब्बा का अगर मैं इस फॉर्मूले से इसका अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो 1 केजी आता है। क्लियर। अब दूसरा डब्बा, इसका अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो 2 केजी आता है। तो यहाँ पे इससे आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम सेम रखा, यहाँ पे भी वॉल्यूम सेम और यहाँ पे भी वॉल्यूम सेम रखा। ठीक है, और मास को मैंने क्या किया, यहाँ 10 केजी था, यहाँ पे मैंने मास को बढ़ा दिया। अब मास को बढ़ा दिया तो डेंसिटी भी बढ़ गई। यहाँ पे देखो 1 केजी था जब मास 10 केजी था, और मास को जैसे ही मैंने बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, 2 केजी डेंसिटी आ गई। अब वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा था, यानी कि इससे ये चीजें समझ में आई, वॉल्यूम अगर सेम हो, मास अगर ज्यादा हो तो डेंसिटी ज्यादा आती है। क्लियर है। चलिए दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस है, यदि मास कांस्टेंट रहे तब क्या होगा। अब ये समझते हैं। मान लो फिर से एक डब्बा है और एक डब्बा है, ठीक है, एक A और एक B। क्लियर। एक का मास है 10 केजी, दूसरे का भी मास है 10 केजी,
इसका वॉल्यूम है 10 लीटर और इसका वॉल्यूम है 20 लीटर, यानी कि 10 लीटर के बराबर जगह छेक रही है और ये 20 लीटर के बराबर जगह छेक रही है। कहने का मतलब एक कम जगह छेक रही है और एक ज्यादा जगह छेक रही है। ये डब्बा कम जगह छेक रही है 10 लीटर के बराबर और ये डब्बा ज्यादा जगह छेक रही है 20 लीटर के बराबर, ठीक है। लेकिन इसका वेट जो है सेम है, मास इसका कितना है 10 केजी और इसका भी क्या है 10 केजी, दोनों 10-10 केजी के ही है, लेकिन क्या है दोनों अलग अलग जगह छेक रही है, एक कम एक ज्यादा। अब इस केस में इसका अगर डेंसिटी निकालूं तो इसका डेंसिटी 1 केजी आया और डब्बा बी का अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो इसका 0.5 केजी आया। इससे क्या समझ में आया, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, मास सेम रखा, वॉल्यूम 10 लीटर था, ठीक है, तो डेंसिटी 1 आया। दूसरे में मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, मास सेम रखा, तो डेंसिटी 0.5 आया। कहने का मतलब मास यहाँ पे सेम है दोनों जगह, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई। यहाँ पे वॉल्यूम कम था तो डेंसिटी 1 केजी थी, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा और मास सेम है तो डेंसिटी कम आई। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अगर मास सेम हो, वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी जो है वो कम आती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। और यही दूसरी केस जो है ना, ये बर्फ वाले पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, आखिर जब बर्फ बनता है तो मॉलिक्यूल्स कैसे एक साथ आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मान लो 500 ग्राम पानी को आपने फ्रीज में रखा, ठीक है, और टेम्परेचर आपने कम करा, ठंड बढ़ी, तो मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट थे वो मूवमेंट कम हो जाएंगे। वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का मूवमेंट कम हो जाएंगे। अब क्या होगा ना, मूवमेंट कम होने से, जैसे ये एक लिक्विड वाटर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पहले रेंडमली मूव कर रहे थे, फ्रीज में रखा तो क्या हुआ, इसके बीच का मूवमेंट कम हो गया और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में आपको दिख रहे हैं, आसपास सटे सटे हैं, ठीक है। तो यानी कि स्पेस कम है, स्पेस कम है वाटर में, लेस स्पेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में सटे सटे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं, ये चीजें थी। अब ये है यहाँ पे वाटर का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोज है, इनके बीच का स्पेस कम है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक साथ आने लगते हैं, ठीक है। और ये कैसे आने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में अरेंज होने लगते हैं और इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, इनके बीच में स्पेस होता है। जैसे एक ही साथ सारे मॉलिक्यूल्स आकर के चिपक नहीं जाते हैं। बर्फ के केस में क्या होता है, ये एक ऑर्डर में क्लोज आते हैं, तो इनके बीच में स्पेस बनता है बहुत सारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, हर जगह इनके बीच में स्पेस बनता है। तो आइस के केस में क्या होता है ना, मॉलिक्यूल्स एक फिक्स पैटर्न में होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक फिक्स पैटर्न में होते हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता है। यानी कि इसमें स्पेस ज्यादा है तो ये वॉल्यूम ज्यादा छेक रहा है, वॉल्यूम ज्यादा ले रहा है। बट वो जो मैंने 500 ग्राम पानी डाला था फ्रीज में, उसका मास और वही पानी बर्फ बन गया, उसका मास, दोनों का मास तो सेम है, दोनों का मास सेम है। अंतर क्या है, आइस वाले में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, जिससे इनका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और वाटर वाले में मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस जो है ये कम है, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम कम हो गया। अब क्या ये वाली कंडीशन यहां से मैच नहीं कर रही है, यहां पे देखो मास सेम है वाटर का आइस का, लेकिन वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है और वाटर का वॉल्यूम कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस ज्यादा है आइस में कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल्स के। अब देखो मास सेम है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो वही चीजें यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, मास सेम है, तो यहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से जो बर्फ होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है पानी से। अब आपको समझ में आ गया है इस बर्फ की डेंसिटी आखिर कैसे कम होती है पानी से, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। पानी के केस में मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है बर्फ के केस में, ठीक है, पानी यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी के केस में तो वॉल्यूम रहता ही है, बर्फ के केस में बढ़ जाता है। क्लियर, यहाँ पे बर्फ कर लेना। अब देखिए, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे बर्फ का, इसलिए डेंसिटी घट जाता है। कैसे घटता है, ये सारी चीजें मैंने आपको फिजिक्स से
क्रिस्टल क्लियर करवा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आखिर बर्फ पानी पे कैसे तैरता है, क्योंकि इनका जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। किस चीज से? पानी से। अब पानी से जिसका डेंसिटी कम होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, और पानी से जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो डूब जाता है। आप जाओ नदी में छलांग मार के आओ, पता चलेगा आप निकलोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसलिए आप डूब चुके हो। ठीक है, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है बर्फ पानी के ऊपर कैसे फ्लोट करता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।